तो अब हम इसकी भी हिंदी करते हैं। लिखा है ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोट रे अपि। तो ये जो रा दिख रहा है इसकी जगह पे से अगर आ निकाल लोगे या इसमें से तो अपी अलग हो जाएगा और रा आधा हो जाएगा, और रा की जगह पे अपन विसर्ग लगा देते हैं तो यहाँ विस्फोट ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, विस्फोट ही ह प्लस अपी। और फिर लिखा है भूकंपो जात इति कथयन्ति। भूकंप विशेषज्ञ मतलब भूकंप को जानने वाले, मतलब भूकंप के विशेषकार, मतलब जो जानते हैं भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं। कथयन्ति कहते हैं, भूकंप को जानने वाले कहते हैं क्या कहते हैं कि ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुख मतलब ज्वालामुख पर्वतों के विस्फोट से, मतलब ज्वालामुखी जो होते हैं वो पर्वतों के विस्फोट से, पर्वत उस फाड़ देते हैं, विस्फोट से भी भूकंप जायत का मतलब उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। कि जो भूकंप को जानने वाले वो क्या कहते हैं कि जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनसे जो ज्वालामुखी निकलता है उसके विस्फोट से भी भूकंप जन्म लेता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं, साइंटिफिक ये चीज़ है, इसको समझते हैं है क्या। तो पृथ्व्याः में पंचमी षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि रामायाः, तो पृथ्वी के गर्भ में एक ही मात्रा है ना, गर्भ में। विद्यमानो अग्निर्दया, ये जो रा है इसको यहाँ टपकाएंगे तो यहाँ विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, और ये दिख रहा है छोटा मतलब आ है ये, और पूर्व का अक्षर है, उसके पहले ओ की मात्रा है तो इसकी जगह पे भी विसर्ग लगा देंगे। तो विद्यमान और अग्नि ह प्लस यदा। ठीक है, तो 3 भागों में ये टूट जाएगा कि विद्यमानः, अग्नि और यदा। तो जब पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि, जब खनिज मृतिका मतलब मिट्टी, खनिज जो पदार्थ होते हैं जैसे लोहा वगैरह और जो पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, वो मिट्टी और शिला आदि, इसमें आदि जोड़ा है, शिला आदि। संचयम मतलब समूह, इन सब का समूह, जैसे खनिज, मिट्टी, शिलाएँ, पत्थर सब उनका मिक्सचर, क्योंकि अग्नि से क्या होगा, सब चीज़ें पिघल जाएंगी, उन्हीं का जो मिक्सचर है, समूह है। कथयति का मतलब है उबलता है मतलब तपता है, अग्नि से ये तपेगा, तपता है। तदा मतलब तब तद सर्वमेव मतलब सभी ही जो भी उसका मिक्सचर है, खनिज मृतिका शिलाओं का जो मिक्सचर है वो तब सभी ही लावा रसताम मतलब लावा के रस में, लावा का जो रस है, ठीक है, मतलब लिक्विड। ठीक है, उत्पेय दुर्व आगत्या। उत्पेय दुर्व आगत्या का मतलब, उत्पेय का मतलब है बनकर। उत्पेय का मतलब क्या है, बनकर। ठीक है, तो लावा रस बनकर के दुर्वा आगत्या धराम पर्वतम वा, धरती और पर्वतों को विदार्य मतलब फाड़ करके, वहीर निष्क्रामति मतलब बाहर निकल जाता है। दुर्वागत्य लिखा है ना, दुर्वागत्य का मतलब है तेज गति से धरती। वा का मतलब है यहाँ या, वा का मतलब या होता है। ठीक है, तो धरती या पर्वतों को विदार्य मतलब फाड़ करके बाहर निकलता है, जो लावा रस होता है वो। क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि है, वो खनिजों को, मृतिका मिट्टियों को और शिलाएँ जो पत्थर वगैरह हैं उनको पिघला देती है, उबालती है। तदा मतलब तब सभी जो सब कुछ है ना, वो लावा रस मतलब लावा बन जाता है। और बन करके, उत्पेय मतलब बन करके, ये जो या है इसमें लेप प्रत्यय है, ध्यान रखना है। ये इसमें जो या लगा है इसमें दिखा रहा है कि इसमें लेप प्रत्यय है। मैंने बताया या के साथ कुछ आधा लटका हो पीछे की तरफ तो लेप प्रत्यय। ठीक है, तेज गति से
धरती या पर्वतों को विदार्य मतलब फाड़ करके निष्क्रामति। इसमें जो रा है इसको भी यहाँ ऊपर यहाँ देखेंगे आधा, तो इसकी जगह पे भी विसर्ग लगा देंगे तो वही हो जाएगा, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। फिर लिखा है धूम भस्मा व्रतम। धूम भस्मा व्रतम, व्रतम मतलब होकर, धूम भस्मा मतलब धूम, हर तरफ धुआं, भस्म होकर के, जायते मतलब हो जाता है, तदा गगनम मतलब हर जगह क्या हो जाता है, तब गगन में धुआं छा जाता है। ठीक, उस टाइम पे सेल्सियस तापमात्रा, सेल्सियस तापमात्रा मतलब जो डिग्री सेल्सियस ऐसे कहते हैं, तापमान की जो मात्रा है वो अष्टशत का मतलब है, शत मतलब होता है 100 और अष्ट मतलब 800 अंकता लिखा है ना, तो अंक से उसमें माँ में अंकताम लिखा है ना, तो अंक तक। ठीक है, इसमें उपगतो, इसमें ये पूर्व का अक्षर है, इसकी जगह पे विसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा उपगतः का मतलब होता है पहुँचकर। उपगतः का मतलब उपगतः का मतलब होता है पहुँचकर। ठीक है, पहुँचकर होता है, ध्यान रखना है, पहुँचकर होता है। ठीक है, तो उपगता का मतलब पहुँचकर, यह है 800 तक पहुँच जाता है यह। ठीक है, और लावा रसो तदा, जो लावा रस होता है तब नदी के वेग से, जिस प्रकार से नदी बहती है उसी प्रकार से बहते हैं, बहने लगता है लावा नीचे जमीन से बाहर निकल के। तदा मतलब तब पार्श्व स्थित ग्रामा मतलब पास में स्थित गांव या नगराणी मतलब नगर। तद उदरे का मतलब है दा में से छोटा ऊ निकाल लेंगे तो दा हो जाएगा, आधा उसकी जगह पे लगा देंगे हलंत, तो तद मतलब उसका जो उदर है, उदर मतलब होता है पेट में। छड़नेन ने, इसमें वृद्धि स्वर संधि है तो छड़ने प्लस मतलब वृद्धि स्वर संधि है तो इस प्रकार से टूटेगा, हो जाएगा छड़। ठीक है, छड़ेन में इसमें आ मिला दिया और पीछे एव निकाल लेंगे, एव, तो छड़ से ही मतलब पल भर में ही क्या हो जाता है, समा वसंती, उसमें समा जाता है। ठीक है, समा जाते हैं, कौन समा जाते हैं, गांव और नगर जो पास में स्थित होते हैं लावा में, उसमें समा जाते हैं, सब कुछ पिघल जाता है। ठीक है, फिर लिखा है नी हनियंते चा विवसा प्राणिन, जो बेबस प्राणी होते हैं, जिनका मतलब किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, आराम से जी रहे हैं, वो प्राणी और वो प्राणी मारे जाते हैं। नी हनियंते का मतलब मारे जाते हैं। ज्वालाम, इसमें जो ज्वालाम मतलब यहाँ अग्नि है, तो अग्नि उन्दिरंत का मतलब होता है अग्नि प्रकट करते हुए, अग्नि प्रकट करते, अग्नि निकालते हुए। ऐसे पर्वत भी भीषण भूकंप जनयंती, अग्नि निकाल रहे हैं ना ये पर्वत या जो ज़मीनें हैं वो निकाल रही, विस्फोट निकल रहा है, यह भी भीषण भूकंप को जन्म देते हैं, क्योंकि जब फटता है तो एक प्रकार का हलचल सी हो जाती है, पूरी पृथ्वी डगमगा जाती है, तो उससे भूकंप पैदा होता है। तो इनके भी हम 3 ये देख लेते हैं। भूकंप कथम जायते, तो भूकंप किसको कहा जा सकता है, तो ये हमारी ये लाइन हो जाएगी, ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटरपि भूकंपो जायते इति कथयन्ते भूकंप विशेषज्ञा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ तक। ठीक है, और हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा है तदा गगनम कीदृशे जायते, उस वक्त जो गगन है वो की जैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, कीदृशम की जगह पे धूम भस्मा व्रतम लिख देंगे। उसके बाद लिखा है के निहन्यन्ते, मतलब कौन मारे जाते हैं, तो निहन्यन्ते चा विवसा प्राणिनः, चा को हटा देंगे, विवसा प्राणिनः लिख देंगे के की जगह पे, विवसा प्राणिनः निहन्यन्ते मतलब विवसा प्राणी मारे जाते हैं। और ध्यान रखना है सभी गद्य और पद्य का एक पूरा वाक्य में ही उत्तर देना है, एक शब्द में नहीं देना है।
इसके बाद जो पीछे का मतलब जो पीछे देख लेते हैं, और भी क्वेश्चंस होंगे उनको अपन हल करेंगे। ठीक है, तो हम अभी पीछे की तरफ देखने जा रहे हैं। ये यही चैप्टर है भूकंप वाला। ठीक है, तो ये है और इधर क्वेश्चंस होंगे इसके। तो इधर लिखा है ये वाला हम कर चुके हैं। भूकंप कथम जायते तदा गगनम कीदृशम जायते के निहनन्ते। ठीक है, और उसके बाद पर्वता अपि किम जनयन्ति, पर्वत भी क्या जन्म देते हैं, तो किम की जगह पे भूकंपम आ जाएगा, भूकंपम। उसके बाद लिखा है विस्फोटैरपि इतस्य पदस्य संधि विच्छेद कुरुतम, इसका संधि विच्छेद करना है अपन को। तो दिख रहा है तुम्हें रा, इस रा को ही आधा कर, तो मैंने बता चुका हूँ। तो इस रा को आधा कर देंगे क्योंकि इसमें से स्वर निकाल लेंगे तो अपी अलग हो जाएगा और वो रा आधा हो जाएगा, उसी की जगह पे विसर्ग लगा देंगे। तो विस्फोट, विस्फोटः और प्लस अपी, इसमें क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, विस्फोटई प्लस अपी। ठीक है, तो ये भी हो गया।